अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। आज बजट पेश किया जाएगा जी, और वैसे तो अवाम को अब कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं है अल्फाज के इन हेर फेर से, क्योंकि अवाम की ज़िंदगी में तो कोई तब्दीली आती नहीं। उनके लिए तो हर रोज़ बजट का दिन है, इसलिए कि जब आप रात गए पेट्रोल प्राइस बढ़ा देते हैं तो उनका बजट तो उसी वक्त डिस्टर्ब हो जाता है। अब कीमतें हफ्तावार बुनियादों पर रद्दोबदल उनमें हो रहा होता है, तो लोगों का बजट तो डिस्टर्ब हो जाता है। तो बजट तो तब कोई बनाए कि जब उसके पास बड़े एम्पल पैसे हों और आप सोच रहे हो कि चलो यार अब किस पैसे को कहाँ इस्तेमाल करना है। तो आवाम के बजट का तो कचूमर निकला पड़ा, इसलिए जो आपका आम आदमी है उसको तो कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आप बजट में क्या लेके आ रहे हैं या क्या नहीं लेके आ रहे। लेकिन बयानिए बनाने के लिए जाहिर है हुकूमत अपनी कारकर्दगी को बढ़ा चढ़ा के पेश करती है, तो अपोजिशन उसकी अच्छी तरह से डाइसेक्शन करके सूरत हाल को वाजे करके सामने रखती है। तो इसके ऊपर अब एहतजाजों का सिलसिला शुरू हो चुका है, और सुहेल आफरीदी साहब भी अपने कहे के मुताबिक उन्होंने कहा था कि जी जिस दिन बजट इजलास होगा वो आके एहतजाज करेंगे, वो भी निकल पड़े हैं। लेकिन ऐसे में वो बातें जो रात गए हो रही थी कि इमरान खान साहब से कोई मुलाकातें हो गई हैं या सुहेल आफरीदी की मुलाकात हो गई है या सुहेल आफरीदी की कोई मुलाकात हो गई है, तो पता नहीं कौन कौन सी अफवाहें थीं, उससे मुतालिक भी कुछ चीज़ें जो हैं अब क्लियर हो ही हैं और सामने आई हैं, उस पर भी बात करते हैं। लेकिन सुहेल आफरीदी का आज खुद आ जाना पार्लियामेंट हाउस और आना के एहतजाज करना, ये तो खुद इस बात की एक तरह से तस्दीक है कि उनकी कोई मुलाकात इमरान खान साहब से नहीं हुई है, क्योंकि वो तो एहतजाज ही इसलिए कर रहे थे कि जी उनकी बजट से पहले इमरान खान से मुलाकात हो जाए, करवाई जाए। तो अब वो तो नहीं हुई, इसीलिए ज़ाहिर है वो एहतजाज करें। अगर वो हो चुकी होती तो शायद उन्हें एहतजाज की ज़रूरत ना पेश आती। तो बहरहाल इसके ऊपर भी कुछ चीज़ें हैं। और फिर रात गए रावला कोर्ट के धरने के ख़त्म होने की खबरें भी आना शुरू हुई, तो उसमें क्या हकीकत थी इसके ऊपर भी बात होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इमरान खान साहब से मुतालिक जो खबरें थीं वो सच साबित हुई या झूठ साबित हुई। देखा जाए तो ये खबरें जो हैं वो हवा में मुअल्लक होकर रह गई हैं। ये बात तो बहरहाल कंफर्म हो गई कि इमरान खान साहब को किसी हॉस्पिटल में बहरहाल नहीं लाया गया। तो इमरान खान साहब को हॉस्पिटल तो नहीं लाया गया, तो फिर अगर उन्हें लाया गया तो कहाँ लाया गया, इससे मुतालिक कोई खबर कंफर्म नहीं हो सकी। कुछ सहाफ़ी तो ये क्लेम कर रहे हैं कि उनको एग्जैक्टली निकाला ही नहीं गया अडयाला के अंदर से, और ये तमाम की तमाम खबरें ही फेक न्यूज़ थी और इमरान खान सारा वक्त अडयाला के अंदर ही मौजूद रहे हैं। जबकि कुछ सहाफ़ी अपनी इस खबर पर डटे हुए हैं कि बहरहाल इमरान खान साहब को अडयाला से बाहर लाया तो गया है, बहुत थोड़े वक्त के लिए, लेकिन लाया गया है और उनकी कहीं मुलाकात भी हुई है। लेकिन वो मुलाकात किससे हुई है या उन्हें कहाँ एग्जैक्टली ले जाया गया, इसके बारे में किसी के पास भी कोई कंफर्म इंफॉर्मेशन नहीं है। और लेकिन वो इस बात को भी मानने के लिए तैयार नहीं है कि इमरान खान साहब रात को अडयाला में ही मौजूद थे, बल्कि उनका कहना है कि नहीं, ले जाया तो उन्हें गया है, क्योंकि पूरी एक सिक्योरिटी के साथ, स्क्वाड के साथ अडयाला जेल से मूवमेंट तो हुई थी। बहरहाल अब उनकी खबर अपनी जगह है, लेकिन हालात क्या हैं, क्योंकि जो लोग ये कह रहे थे कि इमरान खान साहब को कहीं ले जाया गया और उनकी कोई मुलाकात हुई है, वो तो ये भी क्लेम कर रहे थे कि सुहेल आफरीदी या बैरिस्टर गौहर भी उस मुलाकात में मौजूद हैं। लेकिन हकीकत यह है कि सुहेल आफरीदी तो पेशावर में मौजूद थे और आज सुबह वो पेशावर से निकले हैं पार्लियामेंट हाउस के बाहर एहतजाज करने के लिए। और अगर उनकी मुलाकात हो गई होती तो फिर वो एहतजाज कैंसिल कर देते, बता देते कि जी उनकी मुलाकात हो गई है इमरान खान साहब से। लेकिन उनकी कोई मुलाकात इमरान खान साहब से नहीं हुई, जिसकी वजह से वो अब अपने पुराने मुतालबे के साथ कि इमरान खान साहब से मुलाकात और मुशावरत के बगैर बजट नहीं होगा पेश, वो इसलिए जो है दोबारा एहतजाज करने पार्लियामेंट हाउस के बाहर निकल पड़े हैं। अब इस सारे में यानी वो चहमगोइयाँ तो बरकरार रहीं। फैमिली को भी कुछ इस बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है कि इमरान खान साहब को गुज़श्ता रात कहाँ ले जाया गया, ले जाया भी गया या नहीं ले जाया गया। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो ज़्यादातर उनमें से फ़ेक न्यूज़ साबित हुई। एक और फेक न्यूज़ जिसके बारे में कहा जा रहा है वो ख़ुद वज़ारत दाखिला ने तरदीद की, क्योंकि कल ये भी खबर आई कि सुहेल आफरीदी और मोहसिन नकवी साहब की भी कोई मुलाकात हुई है। लेकिन आज वज़ारत दाखिला की तरफ से इसकी भी तरदीद आ गई और कहा गया कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब की सुहेल आफरीदी से कोई मुलाकात नहीं हुई है। अब इस तरदीद के बाद तो इस बात में कोई गुंजाइश नहीं है कि सुहेल आफरीदी साहब जो हैं वो आके अगर कहते कि भाई मेरी वाकई मुलाकात हुई तो एक अलग सूरत हाल थी। तो ये ज़रूर है अलबत्ता कि राब्ते वगैरह कल रात कुछ हुए हैं,
बीच में ये भी खबरें आई हैं कि सुहेल आफरीदी कुछ देर के लिए बिल्कुल कांटेक्ट में नहीं थे, वो कहाँ गए किसी को कुछ पता नहीं था, तो ये खबरें भी बीच में आ रही थी। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा कल रात हुआ है जिसकी कोई पर्दादारी है। इतना वो कहते हैं ना, कोई राई होगी तो कोई पहाड़ बनता है, कहीं कोई तो आग छोटी मोटी कोई चिंगारी होगी तो धुआं निकला है। तो अगर कुछ ऐसा हुआ है तो कोई बातचीत या इतनी अफवाहें भी बनी हैं। लेकिन जितनी अफवाहें बनी हैं वो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही बनी हैं, लेकिन हकीकत सामने बहरहाल एग्जैक्टली किसी मुसद्दिका सोर्स से तो नहीं आ सकी। ज़राए के तवस्सुत से कुछ सहाफ़ी अपने तौर पे कुछ खबरें दे रहे हैं, उसके ऊपर वक्त के साथ ही कहा जा सकता है कि कोई उस पर यकीन किया जा सकता है या नहीं। लेकिन बहरहाल बजट जो पेश हो रहा है उसमें जहाँ पार्लियामेंट हाउस के बाहर वज़ीर आला सुहेल आफरीदी पहुँच रहे हैं, उनके साथ कैबिनेट के कुछ मेंबर्स भी होंगे, मुमकिन है कुछ पार्लियामेंटेरियंस भी पहुँचें, लेकिन कोई आम लोगों को उन्होंने यहाँ पे दावत नहीं दे रखी थी एहतजाज की। तो ये एक और होम्योपैथिक किस्म का ही एहतजाज होगा और ज़ाहिर है इससे कोई हुकूमत पे ख़ास फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वाक़तन सुहेल आफरीदी जैसा कि वो बयान कर रहे हैं कि वो कोई ताउन नहीं करेंगे, कोई कटौती नहीं करवाएंगे, किसी सरप्लस बजट को शो नहीं करेंगे जब तक कि इमरान खान से मुशावरत ना हो, अगर ऐसा वो कोई स्टेप लेते हैं तो फिर मुमकिन है कि वफाक जो है वो इससे कोई कदम उठाने पे मजबूर हो। अब वो कदम क्या हो सकता है? ऐन मुमकिन है कि वो कदम हो कि जी इनकी मुलाकात हो जाए, ऐन मुमकिन है कि वो कदम हो कोई इनके ऊपर प्रेशर डालने के लिए कोई केस खुल जाए, कोई महफूज फैसला सुना दिया जाए, कुछ भी किया जाए, या कोई फॉरवर्ड ब्लॉक के मजीद मेंबर्स जो हैं वो सामने आ जाएं, कुछ ना कुछ करके ऐन मुमकिन है कि सुहेल आफरीदी को ही उल्टा किसी टेंशन में डाल दिया जाए। वरना अगर सुहेल आफरीदी साहब आते हैं, आके थोड़ी देर बैठते हैं, एक एहतजाज अपना रिकॉर्ड कराते हैं और उसके बाद चले जाते हैं, तो इससे मेरा नहीं ख्याल है कि वफाक को कोई ख़ास परेशानी होगी। अलबत्ता पार्लियामेंट हाउस के बाहर बड़ी तादाद में आज कुछ मुजाहिरीन पहुँचे ज़रूर। ये मुजाहिरीन थे सरकारी मुलाजमीन जो कि तनख्वाहों में इजाफे के हक़ में मुतालबा कर रहे थे, और ये लोग बड़ी तादाद में थे। वैसे ही हर साल ही आ जाते हैं बजट के मौके पे, लेकिन इस दफ़ा इन्होंने, एक तो इनकी तादाद भी अच्छी खासी थी और फिर इन्होंने हिसार तोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश भी की। यहाँ पर पंजाब पुलिस के दस्ते भी मौजूद थे इस्लामाबाद पुलिस के साथ, और इन्होंने मुजाहिरीन को रोकने की कोशिश भी की, दक्कम पेल भी हुई, कुछ लोग कह रहे हैं लाठी चार्ज भी किया गया। लेकिन बहरहाल मुजाहिरीन जो हैं वो यहाँ पर एहतजाज कर रहे थे हुकूमत की माशी पॉलिसियों पर, तनख्वाहों में इजाफे के हक़ में कि महंगाई बहुत है और उनका इस तनख्वाह में गुजारा नहीं होता। जो आज की खबर है वो ये बताई जा रही है कि तकरीबन 7 से 10% इजाफा जो है वो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में एक्सपेक्टेड है। अब वो इजाफा आप हिसाब लगा लें कि 7 से 10% जो है महंगाई के इस आलम में सिर्फ ऊँट के मुँह में ज़ीरा ही है। और दूसरी बात ये कि सरकारी मुलाजमीन को तो चलें किसी हद तक ये रिलीफ भी मिल जाएगा कि 7 से 10% को इजाफा हो जाएगा। कुछ ये भी खबरें आ रही हैं कि कुछ स्लैब्स जो हैं वो कम करके जो टैक्स काटा जाता है तनख्वाह के ऊपर, उसमें भी कुछ कमी मुतवक्के है जो कम तनख्वाहदार तबका है उसके लिए। लेकिन सवाल यही है कि भाई सब के सब तो यहाँ पर सरकारी मुलाजिम नहीं है, बहुत बड़ी तादाद जो है वो आपके प्राइवेट मुलाजमीन की है जो कि जिनकी तनख्वाहों में इजाफे नहीं हो रहे, इजाफे दूर की बात है, कट्स लग रहे हैं या उनको नौकरियों से बर्खास्त किया जा रहा है, तो वो बेचारे जाके अपना रोना किसके पास रोएंगे। आज मैं देख रही थी ये मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब ने बहुत ही अच्छा एक ट्वीट किया हुआ था और इस हुकूमत को एक आईना भी दिखाया हुआ था, क्योंकि जो इस हुकूमत ने आके बयानियाँ बनाने की कोशिश की थी कि जनाब इमरान खान का दौर तो बड़ा मुश्किल दौर था और उन्होंने सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया, तो इस हुकूमती सेटअप ने क्या परफॉर्म किया है उसके ऊपर मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब ने अपनी एक ट्वीट लिखी है। वो कहते हैं छाती पर हाथ मारकर कहा गया कि महंगाई में खातिर खा कमी आई, और उसका जवाब वो साथ खुद लिखते हैं कि अपने ही आदादो शुमार के मुताबिक, क्योंकि जो इक्तसादी सर्वे आया उसकी वो रेफरेंस दे रहे हैं, गुर्बत 7% बढ़ गई है और मज़ीद 2,70,00,000 लोग गुर्बत में चले गए हैं। अब ये तादाद 7 करोड़ तक पहुंच चुकी है, और मैं आपको कल बता चुकी हूँ इस पर तफसीलन कि ये 7 करोड़ भी वो लोग हैं जो महज 8,500 रुपये महाना कमाने वाले हैं, उनको सिर्फ गरीब माना गया। वरना अगर सही मानों में अगर आप देखें कि जो 35-40 हज़ार रुपये भी नहीं कमा पा रहे, तो उनकी तादाद अगर आप देखें तो वो तो फिर मेरा ख्याल है इससे डबल तादाद है। सीना फुलाकर कहा गया कि ज़राअत में तरक्की हुई है।
अपने ही आदादो शुमार के मुताबिक ट्रैक्टर्स की सेल घट गई है और सबसे ज़्यादा गुर्बत की शरह देहात में बढ़ी। ऊपर से फसलों के दाम नहीं तो ज़राअत ने खाक तरक्की की। गरजदार आवाज़ में कहा गया कि सनती तरक्की उठ खड़ी हुई है। अपने ही आदादो शुमार के मुताबिक एक्सपोर्ट्स में 5% कमी हुई है। ये सबसे अलार्मिंग चीज़ है कि आपकी जो मुल्क की एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़ने के बजाय उल्टा कम हो गई हैं और 5% उसमें कमी हुई है। तो सबसे अलार्मिंग बात जो है वो इस हुकूमत की ये होती है, क्योंकि एक्सपोर्ट्स के ज़रिए ही आप ज़र मुबादला कमा सकते हैं, आपके पास अपनी वेल्थ जनरेट होती है। लेकिन यहाँ पर जब आप बढ़ाने के बजाय उल्टा उसमें कमी ले आएँ तो फिर आप अंदाज़ा लगा लें कि आपका तजारती खसारा किधर चला जाता है। टेक्सटाइल जो सबसे बड़ी सनत है उसमें मनफी रुझान रहा और तरक्की -5 रही। सरिया और लोहा जो कंस्ट्रक्शन की सनत की बुनियादी जुज़्व है उसमें भी मनफी रुझान रहा और कोई तरक्की ना हो सकी। केमिकल और फार्मास्यूटिकल की सनतों में भी गिरावट हुई। फ़ख्र से कहा गया कि कारोबार चल पड़े हैं। अपने ही आदादो शुमार के मुताबिक बैंक से कारोबार के लिए कर्जा लेने वालों में 9% कमी आई है और मजमूई तौर पर प्राइवेट कारोबारी कर्जे में 18% कमी आई। पुराने कारोबार जमूद का शिकार हो गए और नए शुरू हुए नहीं तो कौन से कारोबार चल पड़े हैं। तो गुर्बत बढ़ गई, ज़राअत बैठ गई, टेक्सटाइल मनफी हो गई, कारोबार बैठ गए तो तरक्की तो फिर मियाँ जी की दाल ही की है। तो ये मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब ने जो है वो ट्वीट किया है और इसमें उन्होंने बताया कि क्या परफॉर्मेंस है इस हुकूमत की, जिसके ऊपर ये शोर इतना मचा रहे थे कि जी हमने आके बड़ी कोई संभाल ली मईशत और पहले तो मुल्क डूब रहा था। हकीकत ये कि हर तरफ सिर्फ तबाही की ही खबर आ रही है और आगे भी कुछ अच्छा नज़र नहीं आ रहा है। यानी कि ये यहाँ तक ही मामला था, आगे इससे ज़्यादा खौफनाक हालात जो हैं वो दस्तक दे रहे हैं। बजट आएगा तो उसके ऊपर ज़ाहिर है मज़ीद तफसील से बात करेंगे, लेकिन हकीकत यही है कि आपकी अगर 5% बरामदात गिरी हैं और आपकी फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी बैरूनी सरमायाकारी में बराह रास्त जो सरमायाकारी होते हैं उसमें भी शदीद कमी आई है, तो इसका मतलब है कि आप बहुत बुरे तरीके से मनफी रुझान की तरफ ही जा रहे हैं। अच्छा जी, अब इन तमाम चीज़ों के ऊपर जो है जहां हुकूमत की अपनी शोबदेबाजियाँ तो जारी रहेंगी कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन आम आदमी के मसाइल भी अपनी जगह बरकरार रहेंगे। अब एक जो खबर है वो कश्मीर से मुतालिक है। कश्मीर में आपको मालूम है कि लोग जमा थे कल रात रावला कोट में, अतराफ़ में बड़ी तादाद में मुजाहिरीन की जो थी वहाँ पे मुख्तलिफ आप कह लें कि मुख्तलिफ जगहों पे वो इकट्ठे हुए थे। उसके बाद सुबह ये खबर आई है कि जनाब रात गए ये जो मुजाहिरीन थे ये खुद ही धरना छोड़कर चले गए और उनको धरना ख़त्म करने के लिए कह दिया गया। तो रावला कोट का जो धरना है वो ख़त्म हो चुका है, एहतजाज ख़त्म हो चुका है और ये खबरें आना शुरू हो गई। अच्छा, अब इसमें ये सवाल था कि भाई बग़ैर किसी कार्रवाई के मुजाहिरीन कैसे चले गए, और अगर वो आज खुद चले गए तो वो फिर बैठे ही क्यों थे। एक्शन कमेटी का इसके ऊपर जो रिस्पॉन्स है, उन्होंने जो ट्वीट किए और बताया, उन्होंने कहा कि ये सब फेक न्यूज़ हैं। एक्शन कमेटी कह रही है कि हम अपने मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज भी करेंगे और यहाँ से जाएंगे नहीं, और ये सब फेक न्यूज़ फैलाई जा रही हैं कि जी धरना ख़त्म हो गया। एक्शन कमेटी कहती है कि जी हम सिर्फ कुछ देर के लिए मुंतशिर हुए थे और उसकी वजह हिकमत अमली थी। कुछ लोगों का ये कहना है कि जी रात को चूँकि बारिश शुरू हो गई वहाँ पे और बड़ी शदीद किस्म की बारिश थी, तो उसकी वजह से जो है धरना उन्होंने कहा लोगों को कि आप इधर उधर सेफ़ जगहों पे चले जाएं, और इसलिए लोग ज़ाहिर बारिश की वजह से कुछ इधर उधर सेफ़ प्लेसेस पे चले गए, तो धरना ऐसा लगा कि मुंतशिर हो गया। कुछ लोगों का ये कहना था कि इस बात का ख़दशा था कि कोई बहुत बेरहमाना किस्म का ऑपरेशन ना हो जाए, इस वजह से मज़ीद कोई जानी नुकसान ना हो, इसलिए फ़िल वक्त रात के वक्त जो धरना था उसको डिस्पर्स करने के लिए कहा गया था। लेकिन सुबह दोबारा से जो हैं वो लोग इकट्ठे होना शुरू हो चुके हैं। बहरहाल खबर तो ये है कि धरने का बाज़ाब्ता तो कोई ख़ात्मे का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन अभी उतनी बड़ी तादाद में लोग नज़र नहीं आ रहे जो कल रात तक पहुंच चुके थे। कुछ लोग इकट्ठे ज़रूर हुए हैं दोबारा। मौसम वहाँ पे अभी भी ख़राब है वैसे कश्मीर का, लेकिन ना तो बाज़ाब्ता तौर पर धरना ख़त्म हुआ है और ना बाज़ाब्ता तौर पर इस वक्त इज्तिमा नज़र आ रहा है। तो कुछ बीच की कैफियत है। अब इस बीच की कैफियत में क्या हो रहा है, कोई नई हिकमत अमली बनाई जा रही है, इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो ऐलान है उनका वो यही है कि हमारा धरना ख़त्म नहीं हुआ। और ये भी उन्होंने मुजाहिरीन के लिए हिदायत जारी की कि आप एक्शन कमेटी के जो हिदायत हैं रहनुमाओं की उसके ऊपर गौर करें और फेक न्यूज़ से जो है बचें, क्योंकि ये सारे अकाउंट्स जो हैं वो जानबूझकर ये खबरें फैला रहे हैं कि जी जो धरना है वो ख़त्म हो गया।
تو یہ جی ساری اپڈیٹس تھیں ابھی تک کی. انٹرسٹنگ ہے یہ دیکھنا کہ سہیل آفریدی صاحب پہنچے ہیں, پہنچ پاتے ہیں یا نہیں, اور کیا وہاں پہ احتجاج کرتے ہیں, کیونکہ اگر وہ وہاں پہ کوئی گفتگو کریں گے تو مزید چیزوں میں کلیئرٹی آ جائے گی کہ کل رات وہ کہاں تھے اور انہیں کس قسم کی یقین دہانیاں کرائی گئی ہیں. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.